गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका फिजिक्स का अध्यापक। आज मैं आपको कक्षा 11 भौतिक विज्ञान चौथे भाग में भौतिक राशियों की विमाओं का उपयोग। इससे पहले मैंने आपको विमा के विषय में बताया था। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हम उन्हें मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं। इसके बाद है आपका विमाओं का उपयोग। विमाओं का उपयोग, विमाओं का क्या क्या उपयोग है उसके बारे में आपको बताते हैं। नंबर 1, इसका उपयोग नंबर 1 है एक राशि के मात्रक को दूसरे राशि के मात्रक में परिवर्तित करना। विमाओं की सहायता से हम एक राशि के मात्रक को दूसरी राशि के मात्रक में परिवर्तन कर सकते हैं। माना कोई राशि n1 है तथा उसका मात्रक u1 है। हमें उसे n2 और u2 में परिवर्तित करना। इसके लिए n1 को यदि n2 में परिवर्तित करना है तो n1 इज इक्वल टू n2 u2 बटे में। इसको विमाओं की सहायता से हम कैसे कर सकते हैं। माना उदाहरण के तौर पे कोई भौतिक राशि है, मान लीजिए g का मान सीजीएस पद्धति में g का मान mks पद्धति में 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। विमा की सहायता से या विमाओं की सहायता से उसे सीजीएस पद्धति में परिवर्तित कीजिए। सीजीएस पद्धति में बदलिए। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। एक राशि के मात्रक को दूसरे के राशि के मात्रक में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, आइए देखते हैं। अब अगर हम उस सूत्र को लेते हैं n1 इज इक्वल टू, जो सूत्र बताए थे आपको, n2 u1 अपान u2, u2 अपान u1, u2 अपान, इसकी सहायता से यदि हम दर्शाना चाहें तो n1 इज इक्वल टू आपका है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8। u1 इज इक्वल टू है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमको चेंज करना है भाई किसमें, n2 और u2 में। इसके लिए सर्वप्रथम हम पहले बीमा लिखते हैं। बीमा, त्वरण का बीमा क्या होगा भाई, त्वरण का बीमा होता है LT के पावर -2। तो पहली पद्धति में बीमा अगर लिखना चाहेंगे तो n1 इज इक्वल टू हो जाएगा, तो हम गड़बड़ काम कर रहे हैं। हम
हमको n2 में परिवर्तित करना है ना। n2 इज इक्वल टू हो जाएगा n1 u1 बटे u2। ऐसा हो सकता है, उसी राशि उसी को हम चेंज कर सकते हैं भाई। आप इसे लिख सकते हो n1 है आपका 9.8। पहली की पद्धति में बीमा हो जाएगी आपका LT के पावर -2। पहली की पद्धति के लिए पहल का लगा लेंगे, दूसर की पद्धति के लिए दूसर का, क्योंकि बीमा एक ही होता है, बीमा नहीं चेंज होता है। अब इसके बाद इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। 9.8 L1 अपान L2, और इसको लिख सकते हैं T1 अपान T2 के पावर -2, या इसे लिख सकते हैं 9.8। पहली पद्धति में इसका मात्रक मीटर है, इसका दूसरी पद्धति में सेंटीमीटर है, इसका सेकंड है, इसका भी सेकंड है। अब हम मीटर को चेंज कर देंगे भाई। जो बड़ी राशि होती है उसको हमेशा चेंज किया जाता है। तो हो जाएगा आपका 9.8 n2 इज इक्वल टू 9.8। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 सेंटीमीटर होता है, बटे में 1 सेंटीमीटर, या यूं कह लीजिए 100 बटे में 1 सेंटीमीटर, और 1 बटे 1 सेकेंड हो जाएगा आपका। क्योंकि सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम बीमाओं का उपयोग करके या बीमाओं की सहायता से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी की पद्धति के मात्रक में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 आता है समीकरण की शुद्धता की जांच करना। बीमाओं की सहायता से समीकरण की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। बीमाओं की सहायता से हम समीकरण की शुद्धता का पता लगा सकते हैं, शुद्धता ज्ञात कर सकते हैं। मतलब दिया हुआ समीकरण शुद्ध है कि अशुद्ध है, बीमाओं की सहायता से उसे ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए T बराबर आपका है 2 पाई अंडर रूट L/G। आपसे पूछ दिया कि बीमीय विधि से पता लगाइए कि दिया गया समीकरण शुद्ध है कि अशुद्ध है। दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, टी की बीमा भाई टाइम है, टी का बीमा टी हो जाएगा। RHS की बीमा इज इक्वल टू LHS की बीमा इज इक्वल टू अंडर रूट L/G की बीमा बराबर हो जाएगा आपका L का बीमा भाई L होगा आपका, चूंकि लंबाई है, G त्वरण है, LT के पावर -2 हो जाएगा, या हो जाएगा L के पावर 0 T के पावर 2। क्योंकि बटे में -2 है तो ऊपर चला जा सकता है, रूट में रहेगा आपका L के पावर 0। किसी के भी पावर 0 का मतलब 1 होता है। अब T के पावर 2 है तो फिर T निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं RHS की बीमा इज इक्वल टू LHS की बीमा। RHS और LHS दोनों की बीमाएं बराबर हैं। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की बीमाएं बराबर हैं आपस में, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। बीमीय विधि से हम किसी दिए हुए समीकरण की शुद्धता की जांच कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। इसके बाद नंबर 3 आता है आपका
विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। नंबर 3 आता है विमाओं की सहायता से हम विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। नंबर 3 विमाओं की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T धागे की लंबाई L या गोलक के द्रव्यमान M, धागे की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। बीमीय विधि से इनमें संबंध स्थापित कीजिए। बीमीय विधि से इनमें संबंध स्थापित कीजिए। अब कैसे हम संबंध स्थापित करेंगे भाई? सीधे सीधे लिखेंगे T प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे न लिख करके आप एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। माना आवर्तकाल T लोलक के द्रव्यमान m के पावर a, l के पावर b तथा g के पावर c पर निर्भर करता है। T प्रोपोर्शनल टू m पावर a, l के पावर b, g के पावर c पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है भाई, या हम लिख लेंगे T इज इक्वल टू K m के पावर a, l के पावर b और g के पावर c। ये समीकरण संख्या 1 हो गया। समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, ऊपर से मिटा रहे हैं भाई हम, ध्यान से देखिएगा, किताब में भी दिया होगा आपके, बताते भी चल रहे हैं। निर्भर करता है। अब देखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, समीकरण 1 को हम ऊपर लिख दे रहे हैं भाई, नीचे मिटा करके, जगह नहीं मिल रहा है हमको। T इज इक्वल टू K m के पावर a, l के पावर b और g के पावर c पर निर्भर करता है। समीकरण संख्या 1 है आपका। समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, तो T का विमा केवल T होता है, इधर लिख लेंगे m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1। इधर विमा हो गया।
कांस्टेंट वैल्यू का बीमा नहीं होता है। कांस्टेंट वैल्यू का बीमा नहीं होता है। के जो होता है वो बीमाहीन नियतांक होता है। बीमाहीन नियतांक। अब यम का बीमा भाई आपका यम होगा, यम के पावर ए कर दी। यल का बीमा लंबाई है, एल होगा, इसके पावर बी हो गया। जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का बीमा एल टी के पावर -2 होगा, इसके पावर सी हो गया। या लिखेंगे एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर 1। किसी के भी पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो एम के पावर 0 या एल के पावर 0 से आप घबराइएगा नहीं कि कहां से ला दिए। हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमको लाना है तो एम के पावर 0, एल के पावर 0 और टी का बीमा टी ही होता है, तो टी के पावर 1 लिख दिए। अब इसके बाद आपका एम के पावर ए, एल के पावर भाई बी प्लस सी होगा, क्योंकि एल और एल है, बी प्लस सी। टी के पावर बेटा आपका -2c होगा। दोनों तरफ का आधार बराबर है। घातांकों की तुलना करने पर, घातांकों की तुलना करने पर, घातांकों की तुलना करेंगे तो एम के पावर ए बराबर एम के पावर 0, ए बराबर 0 हो गया। एल के पावर बी प्लस सी, एल के पावर 0, बी प्लस सी बराबर 0, यह हो गया। टी के पावर -2c है भाई, और टी के पावर 1 है। -2c = 1 या c = हो जाएगा -1/2। इसमें मान पुटअप कर देंगे। b -1/2 = 0, b = 1/2 हो जाएगा। अब ए, बी तथा सी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ए, बी तथा सी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे भाई, तो समीकरण का प्रारूप क्या हो जाएगा? P = के एम के पावर 0, एल के पावर ऋण 1/2, सॉरी धन 1/2, एल के पावर 1/2 और जी के पावर होगा ऋण 1/2। या आप लिख सकते हो T बराबर के, यम समाप्त हो जाएगा, चूंकि हम बताए हैं आपको किसी के भी पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे। इसको लिख सकते हैं एल के पावर 1/2 बटे, माइनस है तो इसको बटे में ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा जी के पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। या T = हो जाएगा के, किसी के भी पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट में, तो √L बटे में √G, या लिख सकते हैं P = के √L/G। के बराबर होता है 2 पाई प्रयोगों के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा T बराबर होता है, सॉरी के बराबर 2 पाई, तो T बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई √L/G। यह आपका सरल आवर्त गति के लिए, सरल आवर्त गति के आवर्तकाल के लिए समीकरण हम स्थापित कर लिए बीमीय विधि से। तो बीमाओं के 3 उपयोग होते हैं भाई। पहला होता है एक पद्धति के मात्रक को दूसर की पद्धति के मात्रक में बदलना। नंबर 2 होता है समीकरण की शुद्धता की जांच करना। नंबर 3 होता है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।